जय हिंद एवरीवन, मैं हूं दीपक शर्मा और आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में कि ये दोनों होते क्या हैं। आज हम पहली चीज सीखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखो कि कोई मटेरियल होता है ना, उसके अंदर जब अपन इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या करता है कि उस इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने का काम करता है, यानी कि उसके अंदर रुकावट पैदा करता है। जो करंट की जो फ्लोइंग है उसके अंदर रुकावट पैदा करता है। अब ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? लेंथ के ऊपर, यानी कि कितना लंबा वायर है। जितना लंबा वायर होगा, ठीक है, उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर वायर लंबा है तो रुकावट भी ज्यादा आएगी। ठीक है, दूसरी चीज देखो कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर। अब यहां देखना क्रॉस सेक्शन एरिया, जितना एरिया कम होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, और जितना एरिया ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। अब इसको अपन समझते हैं एक चीज से कि देखो अपने आसपास जो गांव होते हैं ना, वहाँ पे छोटी सड़कें होती हैं। अभी शहरों में तो बड़ी 6 लाइन निकल चुकी हैं, लेकिन गांव में क्या होता है, छोटी सड़कें होती हैं। उन छोटी सड़कों पे क्या होता है, जाने को आने का दोनों होता है। अब वहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स निकलते हैं तो भीड़ भी ज़्यादा रहती है। तो ज़्यादा भीड़ होगी तो क्या होगा, रुकावट होगी ना, आपको परेशानी होगी जाने में, आगे जाने में। तो जितनी मतलब एरिया कम होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, उतनी प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। लेकिन जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी प्रॉब्लम्स कम होगी, उतना रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, अपन तीसरी चीज़ को देखते हैं कि मटेरियल, रेजिस्टेंस मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि जब मान लो गोल्ड होगा, गोल्ड में मतलब रेजिस्टेंस अलग दिखाएगा, गोल्ड में अलग दिखाएगा, सिल्वर में अलग दिखाएगा, ठीक है, आयरन में अलग दिखाएगा। तो ये मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर चौथी चीज आती है टेम्परेचर। ठीक है, कि जो रेजिस्टेंस होता है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि टेम्परेचर क्या है, उस मटेरियल का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम इसको सोल्व करते हैं। उसका डेरिवेशन, एक छोटा सा डेरिवेशन है फॉर्मूला निकालने के लिए। कि पहली चीज हमने देखी, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल, यानी कि लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, और सेकंड चीज, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि इन्वर्सिबल प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, दोनों को मिला दिया तो क्या बना, आर इन्वर्सिबल प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ठीक है, तो अपन ने प्रोपोर्शनल टू हटाया तो क्या लगा, रो लग गया। ठीक है, तो ये अपना क्या बन गया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में। देखो, रेजिस्टिविटी जो होती है ना, मेटल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। किसी मेटल में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसको अपोज करने का काम करती है। ये भी मेटल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कोई प्योर मेटल है तो उसके अंदर रेजिस्टिविटी क्या होगी, रो का मतलब है रेजिस्टिविटी, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मेटल प्योर है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, लो होगी। लेकिन जब मेटल अलॉय होता है ना तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है ना, क्योंकि दो मेटल्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो उसमें क्या हो गया, करंट फ्लो होने में दिक्कत आएगी, अपोज होगा ज़्यादा करंट, है ना। अब देखो, अगर मेटल जो है इंसुलेटर है, ठीक है, तो उसमें जो रेजिस्टिविटी आएगी वो वेरी हाई आएगी, बहुत ज़्यादा हाई आएगी। ठीक है, देखो अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब इससे हम क्या करेंगे, रेजिस्टिविटी निकालेंगे। आर को अपन क्या लिख सकते हैं, ओम लिख सकते हैं, इक्वल टू रो। अब लेंथ को मीटर में लिखेंगे, अपॉन एरिया यानी एम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर से एम कट गया तो नीचे क्या बचा, एम बचा, तो एम को हम इधर लाएंगे इनटू में, तो रो इक्वल टू ओम एम होगी। ये आपकी रेजिस्टिविटी आ गई। अब देखो, रो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यानी कि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, कि टेम्परेचर कितना है। ठीक है ना, इसका आपको एक ग्राफ मिल जाएगा, इंटरनेट पे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से समझाया जाएगा उस ग्राफ के अंदर कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है, दोनों में रिलेशंस क्या है। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, और मैं वीडियो के अंदर भी डाल दूंगा। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ में आया होगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ये टॉपिक। ठीक है, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और आपको कोई डाउट बचा हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख दें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।